Good morning students, class 1 maths. Today we are going to revise chapter 4 subtraction up to 10. स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि 10 तक के नंबर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करा जाता है। सब्ट्रैक्ट का मतलब है माइनस, जिसे कहते हो आप घटाना। तो चलिए शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग सब्ट्रैक्शन। देखो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन समझाया गया है एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखो यहाँ पे 4 चिल्ड्रन प्लेइंग, 4 बच्चे खेल रहे हैं और इनमें से एक बच्चा चला गया। तो बताओ कितने बच्चे बचे। तो देखो 4 में से 1 चाइल्ड को सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो। तो देखो कितने बच्चे बचे, 3 बच्चे बचे। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 4, टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है 4, उसमें से एक चला गया। तो 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कम कर दो। तो 4 - 1 हुआ आपका 3। क्लियर है। तो इस तरीके से ही आपको इसे करना है। अब नीचे देखो ऐसे ही आपको पिक्चर्स दी गई हैं जिसमें आपको सब्ट्रैक्शन शो करना है। जैसे देखो आपको फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करके दिखाया गया है। 8 बैलून्स हैं, इसमें से देखो एक बैलून बर्स्ट यानी फट गया। तो बताओ कितने बैलून्स बचे। तो 8 - 1, 1 बैलून को कट कर दो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 बैलून्स आर लेफ्ट, 7 बैलून्स बचे। ऐसे ही आपको नीचे करना है। देखो काउंट करो कितने फ्लावर्स हैं, ये 6 फ्लावर्स। इसमें से देखो 3 फ्लावर्स आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं, घटाने हैं। तो जब आपने इसमें से 3 फ्लावर्स को सब्ट्रैक्ट किया, कट करो 1 2 3, तो कितने फ्लावर्स बचे, 3 फ्लावर्स आर लेफ्ट। इस तरीके से आपको नेक्स्ट करना है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे आपको पिक्चर्स दी गई हैं और नीचे सब्ट्रैक्शन लिखी है। तो आपको इन पिक्चर्स को कट करते हुए सब्ट्रैक्ट करना है और अपना आंसर लिखना है। जैसे देखो फर्स्ट आपको 7 शार्पनर्स दिए गए हैं जिसमें से आपको 2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 शार्पनर्स को आप कट कर दो, 1 2। तो कितने शार्पनर्स बचे, 1 2 3 4 5। तो 5 होगा आपका आंसर। 7 - 2 = 5। क्लियर है। नेक्स्ट देखो 8 कैप्स हैं जिसमें से आपको 5 सब्ट्रैक्ट करनी है। तो 5 कैप्स को कट कर दो, 1 2 3 4 5। तो देखो कितनी कैप्स बची जिन्हें हमने कट नहीं करा, 3। तो 8 - 5 = 3। जब हमने 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर हुआ 3। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को कट करते हुए कट करना है और जितनी चीज़ें बचेंगी जो कट नहीं हुई है वो आपका आंसर होगी। तो इन बाकी सबको आप खुद ट्राई करोगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन की ये है कि जब भी हम किसी नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आंसर में उस नंबर का बिफोर नंबर मिलता है। यानी जिस नंबर में से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट किया है तो उसके आंसर में आपको उस नंबर का बिफोर नंबर मिलेगा जिसमें से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट किया है। बिफोर यानी पहले आने वाला नंबर। लाइक देखो आपने 4 - 1। तो देखो 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो देखो आपको 4 का बिफोर नंबर आंसर में मिलेगा। तो 4 का बिफोर नंबर होगा 3। 3 4 से पहले आता है। और देखो 4 फ्लावर्स है, 1 को कट करा तो कितने फ्लावर्स बचे, 3। तो देखो हमारा आंसर क्या हुआ, 4 का बिफोर नंबर। ऐसे ही देखो नीचे अब आपको करना है 9 - 1। तो 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर हुआ 8, जो कि 9 का बिफोर नंबर है। 6 - 1। तो देखो 6 का बिफोर नंबर क्या होगा, 6 से पहले आने वाला नंबर 5। तो आंसर होगा 5। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी, जब भी आप किसी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका आंसर वही नंबर रहता है जिसमें से आपने 0 को सब्ट्रैक्ट करा है। क्योंकि 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, आपने कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करा तो आपका आंसर वही नंबर आएगा। जैसे कि देखो आपको यहाँ दिए गए हैं 5 अम्ब्रेलास, इसमें से आपको 0 अम्ब्रेलास को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो आपने किसी भी अम्ब्रेला को सब्ट्रैक्ट नहीं करा तो कोई भी अम्ब्रेला कट नहीं हुआ। तो आपका आंसर क्या होगा, 5 ही होगा। तो ऐसे ही आपको नीचे नहीं करना है। 1 - 0 = 1, 2 - 0 2, 7 - 0 7। तो देखो जिस नंबर में से आप 0 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वही आपका आंसर आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी,
अगर आप किसी नंबर में से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका आंसर होगा 0। जब देखो यहाँ पे जैसे आपको दिया गया है 6 - 6, ये 6 फ्लावर्स हैं, इसमें से आपको 6 फ्लावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 फ्लावर्स को हम कट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कितने फ्लावर्स बचे? देखो एक भी फ्लावर नहीं बचा, तो आपका आंसर होगा कुछ भी नहीं बचा, इट मीन्स 0। तो याद रखना, जब आप एक नंबर में से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपका आंसर होगा 0। तो आपको इस तरीके से करना है। देखो यहाँ दिए गए आपको 2 - 2 0, 8 - 8 0, 1 - 1 0, 9 - 9 0। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आप इसे करोगे। अब आगे देखो, आगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका सब्ट्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। देखो एडिशन वाले चैप्टर में हमने नंबर लाइन पे ऐड करना सीखा था। अब देखो सब्ट्रैक्शन वाले चैप्टर में हम एक नंबर लाइन पे कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है वो सीखेंगे। तो देखो आपको दिया गया है फर्स्ट 6 - 3 = डैश। इसे नंबर लाइन पे सॉल्व करो। तो स्टूडेंट्स कैसे करोगे आप? देखो जिस नंबर में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है वो है आपका 6, तो आपको नंबर लाइन पे 6 नंबर पे जाना है और 6 नंबर से स्टार्ट करना है। और देखो आपको बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, यानी उल्टी गिनती करते हुए चलना है। अब उल्टी गिनती में क्या करोगे आप? देखो आपको 6 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 नंबर पे आ जाओ। अब आपको 6 में से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है? 3। तो आप 6 से 3 स्टेप्स बैक, पीछे की तरफ आओ। तो देखो 1 2 3। जब आप बैकवर्ड आए, पीछे को आए, तो देखो कौन से नंबर पे पहुँचे? नंबर 3 पे। तो आपका आंसर होगा 6 - 3 = 3। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से ही आपको नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं उन्हें नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे देखो फर्स्ट दिया है 8 - 4, तो 8 से स्टार्ट करो और 4 स्टेप्स पीछे की तरफ जाओ, 1 2 3 4। तो आप आए नंबर 4 पे, तो आपका आंसर होगा 4। नेक्स्ट देखिए, अब आपको वर्टिकली सब्ट्रैक्शन दिया गया है। देखो हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था। जब नंबर्स आपके इस तरीके से एक सीधी लाइन में लिखे हुए होते हैं, ऐसे एक लेटी हुई रेखा के रूप में होते हैं, तो उन्हें हॉरिजॉन्टली कहते हैं। और जब आपके नंबर्स ऐसे लंबाई में खड़े हुए होते हैं तो वो वर्टिकली होते हैं। तो देखो वर्टिकली भी सब्ट्रैक्शन आपका वैसे ही होता है जैसे हॉरिजॉन्टली होता है। तो देखो अब क्या करना है आपको, नीचे कुछ पिक्चर्स बनी हुई है और वर्टिकली आपके नंबर्स लिखे हैं जिन्हें आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे फर्स्ट है आपका 3 - 2। आपको 3 - 2 करना है इन पिक्चर्स को क्रॉस करते हुए। तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 टेडी बियर्स को कट कर दो। ये टोटल 3 टेडी बियर्स हैं जिसमें से आपको 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपने 2 टेडी बियर्स को कट किया, तो देखो कितने टेडी बियर्स बचे? 1। तो आपका आंसर हुआ 1। ऐसे ही देखो 4 बॉल्स हैं, इसमें से आपको 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4 बॉल्स में से 2 बॉल्स को कट करो, तो कितनी बॉल्स बची? 2 बॉल्स। तो इस तरीके से आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे इन पिक्चर्स को क्रॉस करते हुए, और जितनी पिक्चर्स बचेगी जिन्हें क्रॉस नहीं करा वो आपका आंसर होंगी। आगे देखिए, अब आपको दिया गया है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब आपको दोबारा से वर्टिकली नंबर्स दिए गए हैं जिन्हें आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे देखो फर्स्ट दिया गया है 8 - 6, तो इसे सब्ट्रैक्ट करो। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से लाइन लगा के सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। जैसे हमने फिंगर्स पे ऐड करना सीखा था वैसे ही हम फिंगर्स की हेल्प से इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हमने इस चैप्टर को किया था मैंने तब भी आपको बताया था किस तरीके से आप फिंगर्स की हेल्प से सब्ट्रैक्ट करोगे। तो देखो यहाँ पे आपको 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो आप 6 से आगे काउंटिंग करो और अपनी फिंगर्स को अप करते जाओ जब तक आपका नंबर 8 ना आ जाए, और जितनी फिंगर्स में आपका नंबर 8 आएगा वो आपका आंसर होगा। जैसे कि देखो 6 से आगे काउंट करो, 6 के बाद आता है आपका 7, तो 1 फिंगर अपनी ओपन करो, 7 के बाद 8, सेकंड फिंगर ओपन करो, तो देखो 8 नंबर आ गया। कितनी फिंगर्स ओपन करने पे आया है 8 नंबर? 2, तो आपका आंसर होगा 2। ऐसे ही देखो नेक्स्ट है 6 - 5, तो ये तो आप जानते हो 6 - 5, 5 से आगे काउंट करो, 5 के बाद 6, तो 1 फिंगर में हमारा 6 आ गया, तो आंसर हुआ 1। नेक्स्ट है देखो 7 - 1, तो ये तो अभी हमने प्रॉपर्टी में ही पढ़ा था। जब भी हम किसी नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर उस नंबर का बिफोर नंबर होता है। तो 7 का बिफोर नंबर है 6। ऐसे देखो नेक्स्ट है 9 - 2, इसे भी ऐसे सब्ट्रैक्ट करो, 2 से आगे काउंटिंग करो और फिंगर्स को ओपन करते जाओ 9 आने तक। 2 के बाद 3 4 5 6
7 8 9। तो कितनी फिंगर्स ओपन हुई आपकी? 7। तो 9 - 2 हुआ 7। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आपको इन्हें करना है। अब देखो आगे वर्ड प्रॉब्लम्स है आपकी, वर्ड सम्स हैं, तो इसमें भी आपको सब्ट्रैक्शन ही करना है। जैसे फर्स्ट दिया गया है I had 9 balloons. I burst 5 balloons, so I have left with dash balloons. देखो मेरे पास 9 बैलून्स थे जिसमें से 5 बैलून्स फट गए। तो बताओ अब मेरे पास कितने बैलून्स बचे? तो देखो टोटल 9 बैलून्स थे। तो जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 में से 5 बैलून्स फट गए तो 5 बैलून्स को कट कर दो। 1 2 3 4 5। तो देखो कितने बैलून्स बचे? 1 2 3 4। तो 9 में से 5 बैलून्स जब फट गए तो 4 बैलून्स बचे। तो 9 - 5 = 4। ऐसे देखो नेक्स्ट है आपका, एक ब्रांच है, शाखा है पेड़ की जिस पे 6 बर्ड्स बैठे हुए हैं। उसमें से 2 बर्ड्स उड़ गए। तो बताओ उस ब्रांच के ऊपर, उस शाखा के ऊपर कितने बर्ड्स बचे? तो टोटल कितने बर्ड्स थे? 6। 6 में से 2 बर्ड्स उड़ गए तो 6 - 2 करो। देखो 1 2 ये चले गए तो कितने बचे? 1 2 3 4। तो आपका आंसर हुआ 6 - 2 = 4। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आपको इन सबको करना है। तो स्टूडेंट्स देखो ये आपका चैप्टर 4 सब्ट्रैक्शन अप टू नंबर 10 कंप्लीट होता है। आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और जिन बच्चों ने इन्हें अपनी बुक में सॉल्व नहीं करा है वो इसे सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप चैप्टर 4 की प्रैक्टिस कीजिए। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 के साथ। थैंक यू।